अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम जिस सिरप के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम हमारे पास है जी लैक्टोलोज़। लैक्टोलोज़ उसका जेनेरिक नेम है और अगर हम उसके ब्रांड नेम की बात करें, जो आपको ये सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, ये ब्रांड नेम है, ये है डुफालेक। अब हम देखेंगे ये क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या काम है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इनको कौन से लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको कब्ज़ का मसला रहता है ख़ास तौर पे, या पेट के मसाइल रहते हैं जो कि आपके कब्ज़ के रिलेटेड होते हैं, ब्लोटिंग वग़ैरह, पेट फूलना या फिर कब्ज़ रहना बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं इस सिरप। ज़्यादातर ये उन लोगों को होता है जो लोग डाइटिंग पे होते हैं और वो सही तरह से अपनी खुराक या पानी का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर ऐसे लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं, जिनके अंदर डिहाइड्रेशन या इस तरह का कोई इशू होता है, तो उनको भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको आंतों में या मैदे का कोई मसला हो और उनका डाइजेशन ठीक से ना होता हो, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो ज़्यादातर सलाद या फ़ाइबर्स का इस्तेमाल नहीं करते अपनी डाइट में और वो बहुत फैटी और बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये ब्लोटिंग के और कब्ज़ के मसले बन जाते हैं। तो ऐसे लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको जिगर का मसला होता है, वो लोग भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि आपको ये सिरप कितना लेना है और कैसे लेना है। तो ये सिरप जो है वो आप अपने पेशेंट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसको दे सकते हैं। अगर कोई बड़ा पेशेंट है तो वो इसके 2 से 3 चम्मच भी ले सकता है, और अगर इसके साथ एक छोटा सा कैप सा मिलता है, आप उसके अंदर डाल के भी ये पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके ऊपर जो है वो मेजरमेंट्स दी हुई होती हैं, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप 1 चम्मच भी दे सकते हैं, या फिर आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मरीज़ को दवाई इस्तेमाल करवानी है। खुद से आपने कोशिश करनी है कि नहीं इस्तेमाल करनी। खुद से इस्तेमाल करने के कुछ नुकसानात भी पेश आ सकते हैं, तो हमेशा दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपने करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ऐसे लोगों के साथ जिनको इस तरह के मसले रहते हैं सेहत के, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट पे मैं दोबारा बोलूँगी कि दवाई आपने कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसके आपके बहुत नुकसानात फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। मेडिकेशंस आपने कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करनी होती। अल्लाह हाफिज़।